आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या के भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रीराम लला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। समग्र राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए बोले प्रधानमंत्री, जीवन में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का है अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्रीराम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सूर्योदय योजना की घोषणा। 1 करोड़ परिवारों को घर की छत पर मिलेगी सौर ऊर्जा। और कुशीनगर की अनुष्का और गोरखपुर की आदित्य को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति के हाथों हुई सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रीराम लला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कल शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्य पुरोहितों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा अर्चना की। इस दौरान रघुपति राघव राजा राम भजन के बीच हेलीकॉप्टरों से मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने चरणामृत ग्रहण कर 11 दिनों का अपना उपवास तोड़ा। श्री मोदी को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट की गई। इस ऐतिहासिक अवसर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्भगृह में वो स्वयं को ईश्वरीय चेतना के प्रतीक के रूप में महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदियों के संघर्ष, त्याग और तपस्या के बाद धरोहर रूप में राम मंदिर मिला है। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक और पावन क्षण है। हजारों वर्षों बाद भी ये दिन लोगों के मानस में जीवंत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जीवन में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा है। ये राम से राष्ट्र की सेवा का विस्तार है। इस पल को जीना और इसका साक्षी होना हमारे लिए राम कृपा है। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ये समय समर्थ, सक्षम और भव्य दिव्य भारत के निर्माण के लिए संकल्प लेने का है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजने की सभी को बधाई देते हुए कहा कि श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। इसके पहले
गोविंद गिरी महाराज और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित किया। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आज 500 साल बाद रामलला यहाँ लौटे हैं और उनके प्रयासों से हम आज ये स्वर्णिम दिन देख रहे हैं। इस अवसर पर सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक पंथों के प्रतिनिधि सहित समाज के सभी वर्गों के प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। उद्योग जगत से उद्योगपति मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, अनिल अंबानी, फिल्म जगत से अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रजनीकांत, रणवीर कपूर, चिरंजीवी और खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और साइना नेहवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू और अनेक जानी मानी राजनीतिक हस्तियों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। काशी के डोम राजा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए चुने गए 14 मुख्य यजमानों में शामिल रहे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जाने माने गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने राम भजन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में सूर्यवंशी भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटने के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ परिवारों को अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी। सूर्योदय योजना की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है कि भारत के लोगों के घर की छत पर उनका स्वयं का सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। रूफटॉप सोलर प्रणाली लगाने से न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग के बिजली के बिल में कमी आएगी, बल्कि इससे भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। योजना की घोषणा करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए। सूर्योदय योजना की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उल्लास कल पूरे प्रदेश में छाया रहा। लोगों ने घरों में राम ज्योति जलाकर भगवान राम का स्वागत किया। मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ हवन और सुंदरकांड के पाठ हुए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखा गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने समारोह का सीधा प्रसारण देखा। वहीं नमो घाट पर महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। उधर मथुरा जिले के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विराजमान भगवान श्री केशव देव महाराज ने श्री राम रूप में और भागवत भवन स्थित श्री राधा कृष्ण युगल सरकार ने श्री सिया राम रूप में दर्शन दिए। चित्रकूट में भगवान कामदगिरि की परिक्रमा करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रायबरेली की जिला जेल में बंदियों द्वारा तैयार किए गए 501 दिए जेल परिसर में प्रज्वलित किए गए। गोरखपुर, हापुड़, हाथरस, कुशीनगर, हमीरपुर, संभल, कासगंज सहित विभिन्न जनपदों में इस अवसर पर शोभा यात्राएं निकाली गईं। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। इस अवसर पर देश और प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे, जो 31 जनवरी तक चलेगा। भारत पर्व में 26 मंत्रालयों की सहभागिता होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 2 बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं। कुशीनगर जिले की 8 वर्षीय कथावाचक अनुष्का पाठक को कला एवं संस्कृति के लिए और डेफ ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता गोरखपुर की बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव को खेल के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले इन बच्चों से बातचीत करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के भव्य श्रीराम जन्मभूमि
मंदिर में श्री राम लला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। समग्र राष्ट्र का नेतृत्व करते बोले प्रधानमंत्री, जीवन में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का है अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्री राम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सूर्योदय योजना की घोषणा। 1 करोड़ परिवारों को घर की छत पर मिलेगी सौर ऊर्जा। और कुशीनगर की अनुष्का और गोरखपुर की आदित्य को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति के हाथों हुई सम्मानित। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।